मानसून का धुआंधार स्पेल जारी, कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश ने मौसम खन कर दिया। पानी जमा होना शुरू। सांधा, गुलशन रावी, मॉल रोड और गुलबर्ग में बादल जमकर बरसे। गुलशन रावी, मॉल रोड और गुलबर्ग में भी मीना बरसा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की वार्निंग जारी कर दी। दरिया रावी में 5 सितंबर तक सैलाब का शदीद खतरा है। पीडीएमए का अहम अलर्ट जारी। भारत की तरफ से पानी छोड़ने से रावी और चनाब में सैलाब का खदशा। हेड मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पीडीएमए ने 5 सितंबर तक हाई अलर्ट नाफिज कर दिया। नाइन्थ स्पेल जो इस वक्त चल रहा है, इसमें ना सिर्फ हमारे अपर कैचमेंट्स में बारिशें हो रही हैं, तो रावी और सतलुज का जो कैचमेंट एरिया है हिमाचल प्रदेश और मुलेका इलाके, वहाँ पे आज भरपूर बारिश हुई है और अगले 24 से 48 घंटे मज़ीद बारिश की पेशगोई है। इसके पेश नज़र हमारे तीनों दरियाओं में पानी का बहाव वो अभी इसी तरीके से नॉट एट दैट एक्सटेंट के जो हमने पहले गुजार लिया है, लेकिन बहाव इसी तरह से बढ़ा रहेगा, जिसके लिए तमाम मुतल्लिका अदारे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पूरी तरह से तैयार है। पंजाब के शुमाली इलाकों में तेज बारिश हो रही है। बर्क फैसलों से आबादियों को महफूज कर लिया गया। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया ने कहा कि सैलाबी रैला आज मुल्तान में दाखिल होगा। सदनोई हेडवर्क्स पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। किसी भी वक्त सफवा बंद को तोड़ा जा सकता है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का पीडीएमए कंट्रोल रूम का दौरा। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पर इरफान अली काठिया से मुलाकात की। दरिया रावी में सैलाब का खतरा बरकरार। शाहदरा समेत मुख्तलिफ आबादियों में पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। फरुखाबाद, शफीकाबाद और मुल्तान रोड की सोसाइटीज़ में पानी की सूरत हाल काबू में आ गई। इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों से पानी निकालने का काम तेज कर दिया। चनाब में 16 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो इफ़ेक्ट हुए और 1241 मौजाजात इसमें मुतासर हैं। वहाँ से 3,44,000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है, जिस 151 फ्लड रिलीफ कैंप हैं जिनके अंदर 4,226 लोग मुकीम हैं। 131 मेडिकल कैंप्स हैं और 97 वेटनरी कैंप्स जो हैं वो किए गए हैं। दरिया के किनारों से 2,38,000 से ज़ायद मवेशी जो हैं वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। ये दरियाई चनाब की सूरत हाल है। रावी के अंदर जो है तो 3,26,000 से ज़ायद लोग मुतासर हुए और 551 मौजाजात जो है वो उनको नुकसान पहुँचा। 2,83,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया, महफूज मुकामात पर पहुँचाया गया। 2,13,000 मवेशी वो भी महफूज मुकामात पर जो है वो पहुँचाए गए। ये सैलाब नहीं, सुपर फ्लड है। पंजाब ने आफत का मुकाबला कर दिखाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि मौजूदा सैलाब 88 के मुकाबले में कहीं ज़्यादा था। रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से 35 अफराद जाँ बहक हुए। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब हुकूमत का मुतासरीन के लिए टेंट सिटी बनाने का ऐलान। ड्रोन टेक्नोलॉजी ने सैलाब में बचाव के नए बाब का आगाज कर दिया। मुल्की तारीख में पहली बार सैलाब मुतासरीन की निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। दरिया चनाब के सैलाब में फंसी 200 भैंसों को रेस्क्यू कर लिया गया। मवेशी मालिकान ने वज़ीर पंजाब और रेस्क्यू टीम को खराज तहसीन पेश किया। लाहौर समेत पंजाब भर में 510 शाहराहें सैलाबी और बारिशी पानी की नज़र। 1021 किलोमीटर शाहराहें मुतासिर। 50 से ज़ायद शाहराहों को बहाल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भरत कहते हैं सैलाब से 64 पुल मुतासिर हुए। 40 सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बाकी पर मुरम्मती काम जारी है। रावी पे जो है, रावी के आसपास हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाना शुरू कर दी। मैं नहीं समझता दुनिया में किसी जगह इस तरह होता है कि आप दरियाओं की ज़मीनों पे जो है या नालों पे या नदियों पे या नहरों पे वहाँ पे जो है आप हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर दें या उन पे
छत डाले, कंक्रीट डाल के उनके पर घर बनाना शुरू कर दें। जिन्होंने ये खराबियां की उनका एहतसाब होना चाहिए और सज़ा और जज़ा होना चाहिए। लाहौर चैम्बर में भी सैलाब की तबाहकारियों की बाज़गश्त। आवाम के टैक्स के पैसे को ज़ाया करने के खिलाफ आवाज़ बुलंद। गवर्नर पंजाब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा कि रावी के आसपास हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई, ऐसी रिहायशी स्कीमें बनाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद में 66 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ में 44 को आर्जी प्लानिंग की इजाज़त दी गई। 8 हाउसिंग सोसाइटीज़ को टेक्निकल अप्रूवल जारी की गई। सैलाब से मुतासरा सोसाइटीज़ में से बेशतर फाइनल अप्रूवल की हामिल सोसाइटीज़ हैं। कमिश्नर मरियम खान का तलवार पोस्ट कसूर का दौरा। रिलीफ कैंप में बच्चों के लिए कायम क्लासरूम, मेडिकल और खाने पीने की सहूलतों का जायजा लिया। कहा कि सैलाब से कसूर के 148 गांव मुतासिर हुए। डिप्टी कमिश्नर का चोहंग सेंटर और रायवंट में फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा। शहरियों को दी गई सहूलियात का जायजा लिया। सैलाबी पानी तो उतर गया, लेकिन जख्म अब भी बाकी। सैलाब की तबाहकारियों से कहीं टूटे घर और कहीं उजड़े खेत दिल दहलाने लगे। सैलाब मुतासरीन कहते हैं कि हमारे घर मुकम्मल तौर पर सैलाब की नज़र हो गए, कुछ भी नहीं बचा। हुकूमत से अपील है कि हमारी मदद करें। हमारे एक मंजिल किसका घर है वो डूब गया, अगर 2 मंजिल वो भी डूब गया है। हमारा सारा सामान जो अंदर पड़ा हुआ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ना हमारे पास कपड़ा, ना हमारे पास बिस्तरा, ना हमारे पास चारपाई है, ना कुछ भी नहीं। हमारे पास बच्चों के पास भी कुछ नहीं है। हम ऐसे बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि सानू कुछ मिले मदद तुसीं देवो सानू। साडी हादसा रोड पोड़ गई है कि कुछ नहीं बचा हैगा। चकानियां ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪਾ ਕੇ गरीब लोग मेहनत मजदूरी करते साएंगे। मेरा सारा फर्नीचर, सारा मेरे कैबिनेट डब्बे, मेरा सारा कुछ टूटा पड़ा है। कोई जाके मेरा घर नहीं साफ कर रहा, कोई जाके गली नहीं साफ कर रहा। ना मेरे पास किराए के लिए पैसे है, मैं किराए पे गली में किसी की गली में 10,000 का मकान लेके 1 महीने के लिए बैठ जाऊँ। बेटे आगे हम कई मकान लेते हैं रहने पे, कोई भी है वो हमारे से एडवांस मांगते हैं। हम दोनों जी हार्ट के मरीज हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। हमारे पास बच्चों के पास कपड़ा पहनने के लिए कोई चीज़ अल्लाह वाली नहीं है। हमने छोटी सी दुकान डाली हुई थी हमारी, वो भी सारी तबाह हो गई। हमारे पास कुछ नहीं है। सैलाब मुतासरीन को फ्लड रिलीफ कैंपों का सहारा। सैलाब से मुतासरा हर शख्स जमा पूंजी लुट जाने पर आप दीदा। मुतासरीन कहते हैं कि 1-1 रुपया जमा करके आशियाना बनाया, छत छिन जाने पर खुले आसमान तले आ गए। हुकूमत हमारे घर बनवा दे। खाना शाना सानू मिल रहा है, इत्थे कोई सानू तंगी तकलीफ नहीं। सिर्फ असी CM साहब से रिक्वेस्ट है साडी, मरियम साहब से, भी साडे घर रुड़ गए ने, लिहाजा साडे नाल मेहरबानी की जाए, साडे नाल तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए ते तंबीर कराए जावन जी। सर साडा समान मंजियां सी, बिस्तरे सी, असी जी नहीं बिठा सके। यकदम पानी आ गया, रुड़ गए ने। कोई साडा घर भी अद्धा डिग गया है ते बड़े माड़े लोग है, मेहनत मजदूर करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का सैलाब से मुतासरा असातिज़ा को रिहाइश देने का फैसला। मुतासरा असातिज़ा और मुलाजिमीन के ख़ानदानों को न्यू कैंपस में आर्जी रिहाइश फराहम की जाएगी। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली की मुतासरीन के लिए ख़ुसूसी इक़दाम की हिदायत। सैलाब के पेश नज़र UET में मौसम गर्मा की तातीलात में 1 हफ्ता की तोसी। कैंपसेस 15 सितंबर को खुलेंगे। तर्जुमान के मुताबिक वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि कुदरती आफात का मुकाबला बेहतर हिकमत अमली से ही मुमकिन है। लाहौर डिवीजन के 19 कॉलेजेस सैलाब की वजह से आज भी बंद रहेंगे। डायरेक्टर कॉलेजेस का बाज़ाब्ता ऐलान। कहा कि शाहदरा, चोहंग, बंद रोड, शरकपुर शरीफ, फिरोजवाला, खानका डोगरा, नारग मंडी, ननकाना साहब और सैयदवाला के कॉलेजेस भी बंद रहेंगे।
स्कूल सैलाब में डूब गया तो फिर क्या हुआ? अल खिदमत फाउंडेशन ने सैलाब मुतासरा बच्चों के लिए खैमा बस्ती में ही स्कूल खोल दिया। बच्चों को एहसास कमतरी से बचाने के लिए क्लासेस। अल खिदमत की रजाकार माहिर खवातीन टीचर बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ। मानसून बारिशों और सैलाबी पानी के बाद बीमारियों ने भी हमला कर दिया। डेंगू, डायरिया समेत जल्दी अमराज फैलने का खदशा। सांप काटने के वाकयात भी बढ़ गए। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। महकमा वाइल्ड लाइफ का एक्शन। मुल्तान रोड पर एक फार्म हाउस से सैलाबी पानी में फंसे 6 शेर रेस्क्यू कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन के लिए 4 कश्तियां और वेटनरी डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि जंगली हयात को बचाना भी तरजीहात में शामिल है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का मुलाजिमिन के क्वार्टर्स की खस्ता हाली पर नोटिस। वजीर रेलवे ने तमाम डिविजनल सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि खस्ता हाल क्वार्टर्स की मुरम्मत का फौरी तखमीना लगाया जाए। मुलाजमीन रेलवेज का हकीकी इंजन है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों पर पीपल्स पार्टी का वफाक और पंजाब हुकूमत को खत लिखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत खत में सैलाब ज़दा अजला को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा करेगी। किसानों की फसलों और माल मवेशी के नुकसान के अजाले का मुतालबा किया जाएगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की अगस्त की रिपोर्ट जारी। तर्जुमान के मुताबिक प्रोग्राम ने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम कर दिए। गुज़िश्ता माह 3472 नए घरों की तामीर मुकम्मल हुई। अब तक मजमूई तौर पर 63,000 से ज़ायद घर ज़ेर तामीर हैं। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में बड़े फैसले। 86 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए 24 अरब 69 करोड़ की मंजूरी। नासिर बाग, मोची गेट, शेरावाला गेट और टेक्साली गेट में अंडरग्राउंड पार्किंग तामीर की जाएगी। पंजाब बनेगा बागों का सूबा। PHA एक्ट 2025 के तहत 12 अजला में हॉर्टिकल्चर एजेंसियां बनेंगी। कवानीन के मुताबिक तमाम मौजूदा ज़िली अथॉरिटियां एजेंसियों में तब्दील। मुंतखब 12 अजला में डिस्ट्रिक्ट ट्रांजिशन टीमें कायम कर दी गईं। 15 अक्टूबर से कबल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मुतल्लिका अमला और वसाइल PHA को मुंतकिल किए जाएंगे। पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का एमिशन टेस्टिंग सिस्टम फॉल्ट। डेडलाइन खत्म होने पर बगैर ग्रीन स्टिकर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। वार्निंग स्लिप न देने का फिर सिलसिला शुरू। भारी जुर्माना भी होगा। पहले मरहले में 2010 से 2015 के दरमियान तैयार होने वाली गाड़ियों को स्लिप्स दी जाएंगी। लेस्को ने 132 kV ज़ेरे ज़मीन केबल सर्किट कामयाबी से बहाल कर लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान बट ने कहा कि सर्किट मई 2022 से गैर फाल था। ज़ेरे ज़मीन केबल सर्किट की मुरम्मत और बहाली पर 2.25 करोड़ रुपए लागत आई। अंदरून लाहौर के रिहायशी और मरकजी तिजारती इलाकों को बिला तातुल बिजली मिलेगी। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा सनतों के लिए वबाले जान बन गया। गैस की कीमतों में सालाना 23% इजाफा बरामदे सनत के लिए बर्बादी का सबब बन गया। सनतों का GDP में हिस्सा 8%, टैक्सेस की शरह 69% तक पहुंच गई। इक्तसादी माहिरीन ने सरमायाकारी में 10% कमी बतला दी। चीनी ने अवाम का चैन छीन लिया। 1.5 माह बाद भी चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। मुनाफाखोरों और माफिया ने चीनी का रेट 195 रुपए पर फिक्स कर दिया। 175 रुपए किलो वाली चीनी आज भी 195 रुपए में फरोख्त। दुबई से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। तर्जुमान के मुताबिक परवाज PA 421 को हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी की वजह से बुलंदी ना पकड़ने पर वापस उतार लिया गया।
फनी खराबी दूर होने पर 3 घंटे की ताखीर के बाद परवाज लाहौर पहुंची। तमाम मुसाफिर महफूज और हादसा टल गया। सरकारी अस्पतालों से 9 मौलूद बच्चों के अगवा की वारदातें न थम सकी। जनरल अस्पताल की नर्सरी से 2 दिन का बच्चा अगवा। पुलिस ने बच्चे के वालिद अफजाल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक बच्चा नर्सरी वार्ड इंतजामिया की गफलत से अगवा हुआ। जुए की ऐप की प्रमोशन और मनी लॉन्ड्रिंग केस। यूट्यूबर डकी भाई का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने डकी भाई को अदालत पेश किया और मजीद रिमांड की इस्तदा की। लाहौर में एक ही दिन में 4 पुलिस मुकाबले, 4 मुलजिम हलाक, 1 जख्मी। सांधा के इलाके टी नंबर 4 में मुलजिम वसीम और रियासत भी मारे गए। बाटापुर में अखाड़ा पुल पर छापे के दौरान डाकू साबिर हलाक हो गया। मिस्री शाम में 50 से जायद वारदातों में मुलविस मुलजिम रोहित मारा गया। गालिब मार्केट में 8 साल बच्ची के साथ ज्यादती का मुलजिम शलवार से पिस्टल निकालते हुए गोली लगने से जख्मी हो गया। घर का भेदी लंका ढाए। गुलबर्ग में नौकरानी ने मालिक के घर का सफाया कर दिया। तस्लीम बीबी ने सरवर के घर से 45 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात चुरा लिए। FIR के मुताबिक मुलजिमा ने 8 चूड़ियां, 7 अंगूठियां चोरी की। मुलजिमा 5 साल से घर में मुलाजमा थी। मजीद तफ्तीश जारी। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला के लिए एंट्री टेस्ट। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दाखिला टेस्ट के लिए सेंटर बनाए गए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी का टेस्ट सेंटर्स का दौरा। कहा कि NCA में मेरिट पर मबनी दाखिला पॉलिसी के अज़्म को उजागर किया गया। रहीम स्टोर वापटा टाउन ब्रांच पर कुरानदाजी के जरिए उम्रा टिकट तकसीम करने की तकरीब। सीनियर लीगी रहनुमा मियां सलीम, मुजीद वड़ाइच, शबीर वड़ाइच और अंसर वड़ाइच बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। 8वीं रोज़ वापटा टाउन ब्रांच पर 2 खुश नसीबों को उम्रा के टिकट दिए गए। शुरका को इस्लामी सवालात के दुरुस्त जवाबात देने पर कुरान पाक के तहाइफ दिए गए। सूफी बुजुर्ग हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने रस्म चादर पोशी से तकरीबात का इफ्तिताह किया। कहा कि हजरत मियां मीर ने हमेशा बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का दर्स दिया। सूफिया की खानकाहें खिदमत खल्क का सबसे बड़ा इदारा है। स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार अनवर अली इंतकाल करके। मरहूम फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। तबीयत खराब होने पर रायवेंट रोड के अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अनवर अली की नमाज जनाजा आज लाहौर में अदा की जाएगी। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड का वफ्द इंतजामात का जायजा लेने कज़ाफी स्टेडियम पहुंचा। मेहमान टीम LCCA ग्राउंड और निजी होटल का भी जायजा लेगी। वफ्द लाहौर के बाद फैसलाबाद और रावलपिंडी जाएगा। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की टीम विमेंस और मेंस टीम के दौरे पाकिस्तान से मुतल्लिक इंतजामात का जायजा लेगी। और मलिक रियाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मलिक मुबशर अहमद खान और सबा भट्टी फाते रहे। दूसरा मैच मुदस्सर रियाज मलिक और सोमिया तारिक ने अपने नाम किया। तीसरे मैच में गौहर नफीस और वसीम अहमद ने फतह समेटी।